अरे ये लाइट कहाँ से जल गई। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे स्कोप ऑफ आईटी सेक्टर इन कनाडा। तो इसमें मैं पूरा आईसीटी सेक्टर कवर करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में बात करूंगा स्कोप ऑफ आईसीटी सेक्टर एज अ होल। तो उसमें इंफॉर्मेशन आईटी पार्ट भी आता है, कम्युनिकेशन पार्ट भी आता है, और इसके अंदर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर आ जाते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है आगे चल के 2021 में, प्रिडिक्शन क्या है जॉब्स का आईसीटी सेक्टर को लेके। तो उसके बाद में बात करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा आईटी जॉब फाइंड करने में कनाडा में, और कुछ अगर टिप्स भी होंगी तो मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी जॉब प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू कॉप्स। तो भाई आप पूछेंगे अब कॉप्स क्या है। तो कॉप्स है कैनेडियन ऑक्यूपेशनल प्रोजेक्शन सिस्टम। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं कॉप्स। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके बताया जाता है कि भाई पर्टिकुलर किसी सेक्टर में कितनी जॉब्स होंगी फ्यूचर में। करंटली इसका प्रोजेक्शन है वो 2018 से लेकर 2028 तक है, बट हम यहाँ पे 2021 का डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी सेक्टर के बारे में बताता है, कनाडा में जितने भी सेक्टर है जॉब रिलेटेड वो कॉप्स मेथड ही यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। तो जितनी भी प्रोविंसेस हैं वो इसी डेटा को यूज करती है, इसी मेथड को यूज करती है बताने के लिए कि हमारे जो प्रोविंस में ज्यादा लेबर है या लेबर की शॉर्टेज होगी, और उसी के बेसिस में ये पीएनपी कंडीशन भी डालते हैं कि ये जो जॉब है इनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उस जॉब सेक्टर में फॉल करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी पीएनपी में। अगर आपने देखा होगा किसी पीएनपी की वेबसाइट में, ओंटारियो पीएनपी में देखना कभी, तो उसमें लिखा है कि ये हमारी जॉब की लिस्ट है, ये जो लोग हैं ये हमें चाहिए। तो एज एन एग्जांपल 2016 में आईटी की जो जॉब थी वो डिमांड में थी ओंटारियो में। तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि आईटी जॉब, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी जॉब थी तो वो डिमांड में थी। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पीएनपी नॉमिनेशन है मिल जाएगा। और अगर पीएनपी नॉमिनेशन मिल गया तो पीआर के चांसेस तो भाई ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ही होते हैं। मैं तो कहूँगा 100% होते हैं, क्योंकि उससे 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जब आपने जान लिया कि कॉप्स का मेथड क्या है, तो देखते हैं कि कॉप्स का प्रिडिक्शन क्या है। और आईटी से रिलेटेड कॉप्स का प्रिडिक्शन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो इनका कॉप्स का प्रिडिक्शन था इन्होंने कोविड से पहले ही कर लिया था। तो ये डेटा पुराना है, मतलब इन्होंने ये 10 साल का जो प्रिडिक्शन है एक साथ कर लेते हैं। तो इन्होंने 2018 में ही प्रिडिक्शन कर लिया था टिल 2028 की भाई आईटी सेक्टर में इतनी सारी जॉब्स की ओपनिंग आएंगी। बट कोविड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए फ्यूचर ईयर्स में। तो बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट एज पर देयर वेबसाइट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज पर द डेटा फ्रॉम कॉप्स जो भी आपको अपनी स्क्रीन में दिखेगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं लिंक भी डाल दूंगा एक्सेल शीट का जो मैंने यूज करी है रेफरेंस के लिए। तो आप उसमें देख लेना, उसमें बहुत सारे सेक्टर है, नॉट ओनली आईटी। मैंने सारे सेक्टर हाईलाइट कर दिए हैं जो मुझे लगता है आईटी सेक्टर के अंदर आते हैं, और अगर उसमें कुछ मिसिंग होगा तो प्लीज आप उसको ऐड कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू कॉप्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में 3600 जॉब्स ओपनिंग है इन 2021। इंफॉर्मेशन कल्चर एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंडस्ट्री में है 9100 जॉब्स इन 2021। कंप्यूटर सिस्टम्स डिजाइन एंड रिलेटेड सर्विसेज इंडस्ट्री में है 16,800 जॉब्स ओपनिंग इन 2021। तो टोटल प्रोजेक्शन अगर देखा जाए इन सबको मिला के तो होता है 29,500 जॉब्स अलोन इन 2021। और ये सिर्फ मैंने अभी आईटी सेक्टर के बारे में बात करी है, और जो सेक्टर है उसकी बात बिल्कुल नहीं करी है। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 2021 में कम है, 2022 में उससे और ज्यादा है, 2023 में और ज्यादा है, और धीरे धीरे जॉब्स ओपनिंग्स बढ़ रही हैं। तो इससे प्रेडिक्ट ये करा जा सकता है कि आईटी का जो स्कोप है कनाडा में वो बहुत अच्छा है। 29,500 जॉब्स कम नहीं होती, और कई सारे जो इमिग्रेंट है वो डिफरेंट और सेक्टर्स में भी आते हैं, नॉट ओनली आईटी सेक्टर। और ये सोचने की बात है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, बट एज पर द करंट ट्रेंड आई थिंक ज्यादा ही होंगी। तो अगर आप आईटी सेक्टर के बंदे हैं तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और मुझे मिली जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा, और वो है आईटी सेक्टर में कितने सारे इमिग्रेंट्स काम करते हैं। तो जैसा भी आप चार्ट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो इमिग्रेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ जॉब में से 40% जो इमिग्रेंट उन जॉबों में काम कर रहे हैं अभी। आई थिंक ये गुड आइडेंटिफिकेशन है कि आईटी सेक्टर की जो जॉब है कनाडा में वो काफी सारी हैं और काफी अच्छी हैं, और इमिग्रेंट्स को मिल जाती हैं, और इमिग्रेंट्स उसमें काम भी कर रहे हैं अच्छे से। तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा आईटी जॉब्स कनाडा में है कहाँ। तो ये कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा आईटी जॉब्स है। तो सबसे ज्यादा आईटी जो जॉब्स हैं वो है ओंटारियो में, क्यूबेक में,
ब्रिटिश कोलंबिया में और अल्बर्टा में। और कुछ जॉब नोवा स्कॉशिया में भी है, बट वो कम है। ओंटारियो में, ऑटवा और टोरंटो में बहुत सारी आईटी जॉब्स हैं। टोरंटो तो इवन आईटी का हब माना जाता है। मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक सिटी में बहुत जॉब है। फिर ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर में बहुत सारी आईटी जॉब्स हैं। अगर हम बात करते हैं अल्बर्टा में, तो कैलगरी और एडमिंटन में बहुत सारी जॉब है। और नोवा स्कॉशिया में, हैलिफैक्स में बहुत सारी आईटी जॉब्स हैं। तो ये कुछ प्रोविंस है जहाँ मैक्सिमम आईटी जॉब्स हैं। कुछ और भी प्रोविंस है जहाँ थोड़ी बहुत आईटी जॉब्स होंगी, बट इतनी ज्यादा नहीं जितनी इन प्रोविंसेस में है। तो अगर आप मूव करने का सोच रहे हैं तो इन प्रोविंसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना अगर आप आईटी सेक्टर में हैं। और इनमें से कुछ प्रोविंस है जैसे नोवा स्कॉशिया जो पीएनपी इजीली दे देते हैं। तो मुझे और एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक मिला जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा, और यह है जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर द 3 years टाइम। तो ये प्रिडिक्शन करा इन्होंने कॉप से ही है, बट इन्होंने स्टार्स बना रखे हैं हर प्रोविंस के आगे। और ये जॉब बैंक कनाडा का लिंक है। जॉब बैंक कनाडा अगर आपको नहीं पता तो यहाँ का ऑफिशियल जॉब वेबसाइट है कनाडा गवर्नमेंट की। तो इसको एक ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं। और उसके हिसाब से जो आप अपनी स्क्रीन में अभी देख रहे हैं, ये सारे प्रोविंसेस अच्छे हैं आईटी जॉब्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जब मैंने आईटी जॉब फाइंड करनी चालू करी इंडिया में और कनाडा में। तो सबसे पहले मैंने इंडिया से जॉब फाइंड करना शुरू कर दिया था, और मैंने देखा कि आईटी जॉब्स कनाडा में काफी सारी हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ ओंटारियो में आना था, तो मैं ओंटारियो के स्पेसिफिक जॉब देख रहा था। और मैंने ईमेल अलर्ट्स भी लगा दिए थे कि जब भी इस पर्टिकुलर फील्ड से कोई जॉब आए, फील्ड से तो नहीं, मैंने डेजिग्नेशन का अलर्ट लगाया था कि भाई सपोर्ट इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर का अगर कोई ऐसा भी कोई जॉब आए तो मुझे अलर्ट आ जाए। तो जब मुझे अलर्ट्स आते थे, तो काफी सारे अलर्ट आते थे, तो मैं समझ गया था कि यार जॉब तो है मार्केट में, और अगर मैं कनाडा चले गया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो एज अ इमिग्रेंट मुझे पता है कि जब बंदा सबसे पहले कनाडा जाने की डिसाइड करता है, तो उसके मन में यही डर होता है कि भाई मुझे जॉब मिलेगी भी नहीं। तो अगर आपको ये डर हटाना है तो प्लीज, अगर आप अभी इंडिया में हैं, तो ये जॉब अलर्ट्स लगा लीजिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको जॉब्स अलर्ट्स आते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगी भाई मार्केट में कितनी जॉब्स हैं और आपके फील्ड की कितनी जॉब है और आपको क्या सैलरी मिल रही है। किसी किसी में सैलरी भी बताते हैं, तो आप अपडेटेड रहेंगे और तो आप उससे एक डिसीजन बना सकते हैं कि भाई कनाडा जाना सही है कि नहीं, और क्या आपकी जॉब का स्कोप है। और इवन जब मैं कनाडा में आया था, तो पहले मंथ तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत जॉब अप्लाई की, बट सेकंड मंथ से मैं बहुत एक्टिव हो गया था। मैंने वेलकम सेंटर जाना चालू कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया वेलकम सेंटर के बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आप नए हैं तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो जब मैं कनाडा में आया था, जैसे मैं बता रहा था, दूसरे महीने से काफी जॉब सर्च करना चालू कर दिया था, और विद इन मुझे उसी पीरियड में काफी सारी कॉल्स भी आने चालू हो गई थी, और इंटरव्यू भी मैंने किए, और भगवान की कृपा से मुझे जॉब भी टाइम पे मिल गई थी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपको पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में जॉब का अपना स्कोप पता करना है पर्टिकुलर टू योर डेजिग्नेशन, तो आप ईमेल अलर्ट्स तो लगा ही लो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि आईटी सेक्टर का क्या स्कोप है कनाडा में। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो आईटी सेक्टर में, उनके संग शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो कनाडा आए। अगर उन्होंने अभी सिर्फ प्लान ही बनाया है, तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसमें शर्माइए मत, और लाइक करना मत भूलना यार। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो रिकमेंड नहीं होगा और ये दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।